सो मच। एक बार फिर से कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद, आज 2 महीने के बाद एक बार फिर से कैनॉट प्लेस पे शो करने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बाबूजी आप तो मुझे हिमाचल में मिल गए थे, मुझे यही डर लग रहा था कहीं आप गुजरात ना आ जाएं। नहीं, मैंने मना किया था, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबा टूर ख़त्म हुआ और फिर एक बार फिर कैनॉट प्लेस पे लगातार यहाँ पे शो करेंगे अब, और रोज़ आना होगा मेरा। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, मैं सबका बहुत इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप साहब? हम रांची से आए हैं। रांची से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। राजकुमार मिश्रा जी, क्या काम करते हैं आप? शिक्षक हूँ, एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। प्राइवेट शिक्षक है। जरूर कोई सवाल रखना हो तो जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आप हैं? समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार, बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है ना? हाँ जी, ओडिशा। उड़ीसा। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर में। क्या नाम है आपका? सुषमा सिंह। सुषमा सिंह। सुषमा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सुषमा। आप उड़ीसा से आई हैं। उड़ीसा में कहाँ रहती हैं आप? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सुंदरगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ से हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अंबिकापुर छत्तीसगढ़। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मोहम्मद रफ़ी अता जी हाथ उठा रहे हैं और मैंने कहा कि इशारा 24 का है, 24 की तरफ है। ऑफ कोर्स मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं इधर जो आज लोग मेहमान जो मौजूद थे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMIM के मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समानता की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मौजूद है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या साहब। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रफ़ी अता साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करना था जी। जनाब आप कुछ कह रहे थे रंगरेज साहब? मैं भैया जी ये कह रहा था, ये अभी बात बता रहे थे कि मोदी भाई एक मिनट शांत, थोड़ा सा आज स्पीकर बढ़ाएंगे गुप्ता जी, और अगर आवाज तेज नहीं आ रही तो कल स्पीकर चेंज करिए जी। जी, कांग्रेस ने जो है मोदी जी को जो गालियां बकी, उसका परिणाम जनता ने गुजरात में दिखा दिया बहुमत दे के उन्हें, कि तुम गाली अगर बकोगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात मैं एक बात बताऊं भैया जी, चुनाव 3 राज्य अभी 3 जगह हुए थे दिल्ली में चुनाव हुए, गुजरात में हुए और हिमाचल में हुए। एक जगह सरकार आई इसकी बीजेपी की। तो भैया जी ये बात जो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त हो भारत को कर देंगे, देखो ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं पर। अच्छा, जो नीतीश जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त कर देंगे 24 में, ना ही वो हो सकता ये लोग होगा क्या? नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबका अपना अपना व्यूज हो सकता है, मगर जनता चुनती है। जनता मैन है। जनता जी से वोट देगी, वो जीतेगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे केजरीवाल हो। मगर भैया जी मैं तो एक बात कहूंगा, जो मुद्दों की बात करे, जो युवाओं की बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, असली मुद्दे देश के ये मुद्दे। आ गया, मैं आ गया जी। मेरा सीधा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से। इधर रुको, 2 महीने में तो तुम्हारा तो काफी वजन गिर गया। 2 महीने में बहुत वजन गिर गया तुम्हारा। क्या करते थे जब बोल नहीं पाते थे तो घर में? हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती घोटाला 2021, एक बार सीबीआई जांच करवा के देखिए, क्यों नहीं करवाते हैं? बीजेपी वाले बता दें, कहते हैं मैं, और देखिए मैं सपाई बसपाई नहीं हूँ, मैं बीजेपी का कोर वोटर हूँ। मेरा पूरा परिवार बीजेपी को वोट देता है और देगा भी। आप बताइए कि एक बार सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर दीजिए ना, या रिटायर्ड जज की कमेटी बनवा के करवा दीजिए। जी मैं जी, वन बाय वन। हाँ जी। प्रतीक जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए। ऐसे ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जिनका ना हैसियत, जिनकी ना बिहार में हैसियत है और ना ही दिल्ली के अंदर हैसियत है, जिनके एक लोकसभा सांसद नहीं है और जो हमारे दम पर लगातार जीतते रहे। और नीतीश कुमार जी तो ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा विकेट पे बने रहते हैं, सामने वाले को हमेशा रन आउट कराते रहते हैं, तो उनसे तो कोई उम्मीद करने की आवश्यकता है लेकिन नहीं है। लेकिन 2009 बीच में नहीं बोला था, 2019 के अंदर आपको ध्यान होगा कोलकाता के अंदर फ्यूज बल्बों की जो झालर होती है ना, उस तरह की एक झालर लगी थी कि हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तीसरा मोर्चा खोलेंगे। क्या हुआ? वो झालर फ्यूज हो गई। जी प्रतीक जी, चुनाव के परिणामों की एक खूबसूरती है, जो जीतता है उसे भी और जो हारता है उसे भी विनम्रता सिखाती है। ये हारे भी हैं और एक जगह जीते भी हैं, पर विनम्रता नहीं सीख रहे।
तो इनको हमारी सभ्यता से विनम्रता सीखनी चाहिए। मैं आपको देखिए प्रतीक जी 2 मुद्दों पर 10 सेकंड लूंगा। देखिए देखिए बार बार ओपीएस कहा जा रहा है। ओपीएस का मतलब क्या है पहले जनता को बता देते हैं। पुरानी पेंशन योजना, बीजेपी के पेट में दर्द बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो प्राइवेटाइजेशन मॉडल के पक्षधर है ना। हम लोग सरकारी नौकर को, जो सरकारी नौकरी करता है, उसे अगर पेंशन देना चाहते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? पुरानी पेंशन योजना हम लेके आ रहे हैं। हम देश के युवा को पकौड़े बेचने के लिए नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं जाइए सरकारी नौकरी करिए और अपना जीवन और आने वाली पीढ़ी का जीवन ठीक करिए। तो उसमें दर्द क्यों? और जब ये बात यूसीसी की करते हैं, देखो नीरज नहीं वन भाई नहीं जवाब देंगे। नीरज, कितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, कितना हम प्रोवाइड कर पाएंगे, ये भी डाटा बताना चाहिए। जब आप ये बोला करिए तो जरूर बताया करिए कि इतनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, इतनी नौकरियां हम दे पाएंगे। जी प्रतीक जी, इन्हीं के आंकड़े कहते हैं। वैसे तो सीएमआई का डेटा ये लोग लेते हैं कि एनएसओ इन्होंने बंद कर दिया है। 2016 के बाद से सरकारी आंकड़े आने बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देश के अंदर जो 40% नए एम्प्लॉइज हैं वो ओपीएस के तहत कवर होंगे। तो 40% जो अभी काम कर रहे हैं और आगे जो काम करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनको पेंशन मिलेगी। यानी जो मौजूदा लोग जो 2004 के बाद आए हैं उनको अब हिमाचल में पेंशन दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़े काम किए। पहला काम ये कि वीआईपी कल्चर खत्म किया। अब किसी हिमाचल सदन में, हिमाचल भवन में किसी एमएलए एमपी को सस्ता कमरा नहीं मिलेगा। और दूसरा उन्होंने कहा पहली कलम से पुरानी पेंशन योजना हिमाचल में लागू हो रही है। राइट प्रतीक जी, ये जिस ओपीएस की बात कर रहे हैं ना, राजस्थान का आंकड़ा उठा के देखिए, मात्र 250 लोगों को इन्होंने ओपीएस दिया है पिछले 4-5 सालों के अंदर। और जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं उसमें नहीं, सुनिए ना, इन्होंने वो चीज लागू ही नहीं करने का काम किया। केवल झूठ बोलना, गंगाजल लेकर के कसम खाना, ये इनका एक नौटंकी नाटक करने का काम है। लेकिन प्रतीक जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि पेट दर्द किसको होता है? 18,000 गाँव तक बिजली पहुंचाने का काम हमने किया, तो क्या पेट दर्द इनके क्यों होता है? जब 11 करोड़ लोगों को हमने एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया महिलाओं को, तो पेट दर्द इनके क्यों होता है? 2.5 करोड़ महिलाओं को, 2.5 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया, तो उनका पेट दर्द क्यों होता है? सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो पेट दर्द किसका? प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं बिल्कुल बात सुनूंगा। जब क्या नाम है आपका? ब्रिज किशोर पांडे। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? भाई आ रहा हूँ मोहम्मद रफी था, आ रहा हूँ। आप बहुत सुरीले आदमी हैं, आ रहा हूँ। गोरखपुर के रहने वाले जी, मैं आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ये अर्थव्यवस्था कैसे जाएगी और कहां जाएगी, ये जो सोचना चाहिए और इस पर विचार